जय सिया राम। आत्म शांति क्यों एवं कैसे? प्रत्येक मनुष्य को आत्म शांति की अभिलाषा रहती है। वैसे आत्म शांति आत्मा के स्वभाव में ही निहित है, परंतु जिस प्रकार स्वयं की नाभि में रही हुई कस्तूरी से हिरण अनभिज्ञ रहता है, वैसे ही अंतरंग की आत्म शांति का हम अनुभव नहीं कर पाते। समुद्र के मध्य बिंदु में लहरों की उथल पुथल नहीं होती, बल्कि किनारों से टकराती हुई वही लहरें कभी अंदर कभी बाहर होती है। इसी प्रकार मन के माध्यम से इच्छाएं तथा आकांक्षाओं की तरंगें उठती रहती है, जो आकुलता व्याकुलताओं को उत्पन्न करती है। आकुलता व्याकुलता एवं संकल्प विकल्प का उद्गम स्थान मन ही है। मन विहीन आत्मा परम शांति का धाम है। मन उस सीढ़ी के समान है जिससे ऊपर भी चढ़ा जा सकता है तथा नीचे भी उतरा जा सकता है। मन आत्मरूपी ताले की वह चाबी है जिससे ताला खुलता भी है और बंद भी होता है। मन की एकाग्रता से ही आत्मा की शांति संभव है, परंतु मन की एकाग्रता इतनी सरल नहीं है, बल्कि बहुत कठिन प्रयास है। जगत में मानव मात्र आत्म शांति, आत्म तृप्ति तथा आत्म संतोष के लिए जीवन प्रयत्न भागदौड़ करता रहता है, इसी आशा के साथ कि अमूक इच्छाएं अभिलाषाओं की पूर्ति होने पर संभवतः आत्म संतोष अथवा आत्म तृप्ति हो जाए। परंतु इच्छाओं आकांक्षाओं की श्रृंखला बिना अंकुश लगाए समाप्त होने वाली नहीं है। कहा गया है कि आयु घटे यौवन घटे, कट कट जाए शरीर, आशा तृष्णा न मिटे, कह गए दास कबीर। आत्म शांति के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता है मोह माया लोभ तृष्णा आदि का त्याग करना। प्रभु ने सबको मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराई है, हमें उसी में संतोष करना चाहिए। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम अपनी प्रगति के लिए हम कुछ नहीं सोचे तथा प्रयास नहीं करें, परंतु प्रगति के विषय में सोच और प्रयास धर्म सम्मत होना चाहिए। उससे किसी को भी शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ा न पहुँचे, तभी हमें भी आत्म शांति मिलेगी। वह व्यक्ति प्रगति कर सकता है जिसका लक्ष्य उच्च होता है, तथा वही अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होता है जो सदा परिश्रमशील होता है। केवल अपने नाम के लिए अत्यधिक धनोपार्जन कर संपत्ति बढ़ाने से आत्म शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यों ज्यों धन तथा सुख साधनों में वृद्धि होगी, तृष्णा अधिक बढ़ेगी। सुख साधनों की वृद्धि होने से प्रभु का सुमिरन कम होगा। संतों ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सुखों में मनुष्य प्रभु को भूल जाता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है और अहंकारी व्यक्ति को आत्म शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः माया के वशीभूत न होकर सदैव प्रभु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। रोजाना टीवी देखने, गपशप करने तथा मोबाइल देखने, अपने शरीर को सजाने में हम कई घंटों का उपयोग करते हैं, किंतु हमें आत्म शांति कैसे प्राप्त हो, इस पर विचार करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आत्मावलोकन के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। जिस तरह अपने आप को व्यवसाय से क्या लाभ हानि हुई प्रतिवर्ष इस पर विचार करते हैं, इसी तरह अपनी आत्मा को जगाने के लिए कुछ क्षण अपनी अमूल्य समयों से देंगे तो निसंदेह आत्म शांति, अलौकिक आभा, आत्मचिंतन तथा आध्यात्मिक चर मोत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए निराशा छोड़कर आशावादी बनना चाहिए। आत्म मंथन द्वारा अत्यधिक नवनीत प्राप्त होता है और आत्म शांति की प्राप्ति होती है। जय सिया राम।